ख्वाजा सरा और इनके हज उम्रे। तहरीर हसनैन जमाल। नौकरी करते करते एक वक्त ऐसा आया कि हाजी कैंप के अंदर एक कैंप लगाने का फ़ैसला किया। यहाँ चेहरों पर थकन होती, जज्बे जवान होते, लंबी लंबी कतारों में लगे लोग मुख्तलिफ कामों के लिए खड़े होते। एक ऐसा ही दिन था जब छोटे से कद और काफ़ी चौड़े जिस्म के एक साहब दूर से आते नज़र आए। पहले नज़र आया कि कुछ सांवली सी रंगत है, फिर नोट किया कि लिबास बिल्कुल ढीला ढाला सा है और क्लीन शेव्ड है। फिर महसूस हुआ कि चलते हुए नामालूम सी लटक है इनकी चाल में। जब राहदारी में दाखिल हुए तो भी कोई 50 कदम का फासला होगा, लेकिन लोगों के मुड़ मुड़ कर देखने की वजह से मालूम हो चुका था कि ये ख्वाजा सरा हैं। गर्मी की वजह से एक बड़ा सफ़ेद रुमाल इन्होंने सर पर लपेट रखा था। इसी के कोने इस तरह लटकाए हुए थे कि साइड से भी धूप ना आए। इनकी पेशानी और चेहरे पर पसीना चमक रहा था। कुछ घबराहट का शिकार थे शायद। अच्छा खासा इंसान घबराहट का शिकार हो जाता है जब वो चल रहा हो और लोग मुस्कुरा रहे हों। ये तो बेचारे ज़िंदगी भर मुस्कुराहटों का अजाब सहते आए थे, ये कैसे ना होते। फिर ऐसे मुक़द्दस लोग जो खुदा ने अपने घर बुलाए हों, इनमें घिर कर तो फ़कीर भी अपने आप को पस्त महसूस ज़ाहिर कर रहा था। कहाँ बेचारे ख्वाजा सरा जो कहलाते ही गुनाहों की पोट है। तो वो जब करीब आए तो तस्दीक हो गई कि ख्वाजा सरा हैं। तो पूछ लिया कि माँ जी क्या मालूमात लेने आई हैं। माँ जी कहने लगी, पुत अल्लाह भला करे, कुछ मालूमात लेनियां सन। इन्हें गर्मी के बावजूद अपने कैंप में आने की दावत दी कि जहाँ वो मौजूद थीं वहाँ मौजूदात में इजाफ़ा हुआ जाता था। वो साथ आ गई। माँ जी हुक्म करो। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਹੱਜ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ, ਮੈਂ ਉਹੋ ਹੀ ਬਣਵਾ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਈ, ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ੀ ਕੱਲ ਦਿੱਤੀ, ਰੱਬ ਸੋਹਣਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਤਿਆਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਮਾਂ ਜੀ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਲਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਆਹੋ ਪੁੱਤ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪੁੱਤ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਬਥੇਰੇ ਲੋਕ ਹੋਰ ਸਨ। ਖੈਰ ਹੈ ਮਾਂ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਔਰਤ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਣ। ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੀ ਕੁੜੀਆਂ ਹਰੇ ਲੰਬੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਸਰ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨਿਆ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਵਾਂ ਔਰਤ ਹੀ ਲੱਗਾਂਗੀ। ਪੁੱਤ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਰਦਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੁਪੱਟਾ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਨਾਹ ਲੱਗੇਗਾ ਪੁੱਤ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣ ਆਈ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਇਹਰਾਮ ਪਾ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ नहीं। पुत को तरीका दस। मुफ्ती ना होने की बिना पर कोई फ़ैसला अपनी सोच से बाहर था। इन्हें यह मुफ्त मशवरा ज़रूर दिया कि किसी मौलाना साहब से रब्ता कर लें। वो ये बात सुनकर तंजिया सी मुस्कुराहट से देखने लगीं। लाजवाब होकर इन्हें साथ लिया और इन्फॉर्मेशन काउंटर का रास्ता दिखाया। जल्द ही वो वापस जाती नज़र आई। इनका सर झुका हुआ था, बाकी तमाम सर हस्बे मामूल उठे हुए थे। इस वक्त ख्वाजा सरा हज पर जा सकते थे। आज सुनानी आई तो एहसास हुआ कि बेचारों की एक मुश्किल तो कम हुई। अब खुदा जो सबकी दुआ सुनता है, यहीं से इनकी दुआ सुनेगा। इसके घर जाने की ज़रूरत अब इनको नहीं रही कि वहाँ का दाना पानी इनके लिए बंद हो चला है। जन्नत की चिड़ियों को डायरेक्ट फ़्लाइट अब मौत के बाद ही मिलेगी।